भारत ने अपना असली और मकरू चेहरा दुनिया के सामने अयां कर दिया था। 1947 से ढाई जाने वाले मजालिम की इंतहा उस वक्त हुई जब 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से लॉकडाउन किया गया, खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई मकबूजा वादी की और इसके नतीजे में नाइंसाफियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू किया गया। दुनिया भर में भारत पर लान तान की गई, लेकिन ख़ुद को सेक्युलर और जमहूरी मुल्क कहने वाला भारत बाज न आया और अपने फाशिस्ट तरीक़ों से कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करता रहा। आज 1 साल मुकम्मल हो जाने पर पाकिस्तान ने और दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि कश्मीरियों की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का ज़िम्मा पाकिस्तान ने अपने सर उठाया और इसका क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिन्होंने गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी जनरल असम्बली के इजलास में न सिर्फ कश्मीरियों के हक़ में तकरीर की, कश्मीरियों के हक़ में बात की, बल्कि पहली मरतबा जनरल साज असम्बली में देखा गया कि भारत से कहा गया कि हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जाए और आर्टिकल 35A के तहत जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई है उस हवाले से भी भारत से बाज़ पुरस हुई, लेकिन भारत बाज ना आया। लेकिन कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का हिसाब अब भारत को देना होगा, क्योंकि दुनिया भर में न सिर्फ उंगलियां उठ रही हैं भारत के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तानी अपने भाइयों के साथ कदम ब कदम मिलाए खड़े हुए हैं। और ये मनाजिर इस वक्त आप इस्लामाबाद की सड़क से देख रहे हैं, जहाँ ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। इस वॉक के एहतमाम में आपको बताएं कि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ सुफरा इस एहतजाज में मौजूद हैं, इस वॉक में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों के मंदूबीन मौजूद हैं, हुकूमती एहलकार यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आम शहरी भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए सड़क पर इस वॉक में मौजूद हैं। ये मनाज़र आपके सामने है। कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए आज 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरी माओ बहनों, नौजवानों और रियासती जबर इस्तबदाद की जितनी मजम्मत की जाए यकीनी तौर पर उतना कम है और पाकिस्तान अपनी इस फरीज़े से पीछे नहीं हटा है। पाकिस्तान की जानिब से हर लम्हा साथ दिया गया है कश्मीरी मजलूम बहन भाइयों का और आज भी यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। न सिर्फ आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जगह जगह रैलीज निकाली जा रही हैं, बल्कि इस वक्त आपको बताएं कि बरतानिया में भी आज एहतजाज रवा रखा जाएगा। मुख्तलिफ यूरोप की कंट्रीज़ हैं जहां पर आज आपको बताएं कि एहतजाज होगा। आर्टिकल 370 और 35A जिसका खात्मा हुआ और उसके ख़िलाफ़ आज कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के लिए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी दुनिया भर में कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। आपको बताएं कि लंदन की मुख्तलिफ मशहूर इमारतों के गाड़ियों को डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब करके सजाया गया है, जहां भारत की जानिब से रवा रखे जाने वाले जो इक़दामात हैं उनसे रोशनास कराया जा रहा है दुनिया भर को। बरतानिया में बाकायदा तौर पर एक डिजिटल मुहिम का आगाज़ किया गया, जबकि पाकिस्तान की सड़कों पर आपको बताएं कि जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से मशहूर व मारूफ इस्लामाबाद की शाहरा कश्मीर हाईवे, कश्मीर रोड, जिसे अब श्रीनगर रोड का नाम दे दिया गया, श्रीनगर हाईवे का नाम दे दिया गया है। यही नहीं बल्कि ये मंजर आपके सामने है जहां पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे आज सड़क पर मौजूद हैं, हाथों में कश्मीरी परचम थाम रखा है। एक तरफ सब्ज़ परचम पाकिस्तान का तो दूसरी तरफ कश्मीरी परचम, जो कि इस बात का गुमाज़ कर रहा है कि यकीनी तौर पर अब वो दिन दूर नहीं है जब गाज़िब भारत को भागने से मजबूर कर दिया जाएगा और वो यकीनी तौर पर मकबूजा कश्मीर से रवाना होने में ही अपनी आफियत समझेगा। दुनिया भर में भारत बेनकाब हो चुका है और अपनी नाकामी का गला घोटने के लिए आपको बताएं कि आर्टिकल 370 और 35A का निफाज किया गया, लॉकडाउन किया गया आज से 1 साल पहले 5 अगस्त 2019, जब भारत की जानिब से जमहूरी कहलाए जाने वाले, सेक्युलर खुद को करार दिए जाने वाले भारत ने न सिर्फ सोशल मीडिया बंद किया बल्कि हर तरह के चैनल पर पाबंदी लगा दी गई, हर तमाम ज़राए अबलाग को पाबंद किया गया, लोगों को पाबंद सलासल किया गया, मकबूजा वादी के अंदर कर्फ्यू की फ़ज़ा पैदा कर दी और अब इस तमाम सूरत हाल को 1 साल मुकम्मल हो गया है। कश्मीरियों की जानिब से आज मुकम्मल वादी में हड़ताल है, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ
जमात इस वक्त एक हैं और उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के शहर शहर, गांव गांव, चप्पे चप्पे में कश्मीरी मजलूम भाई बहनों के लिए रैलीज निकाली जा रही हैं, तकरीब का एहतमाम किया गया है, सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा तौर पर कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया, इस यकीन के साथ, इस अज़्म के साथ कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि इस्लामाबाद से श्रीनगर का रास्ता बहुत ही करीब होगा और यकीनी तौर पर भारत को भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता एक साल में जब कश्मीरियों के दिल की दहकती हुई आग को पूरी दुनिया में महसूस किया गया, उस हिद्दत को, उस शिद्दत को पूरी दुनिया में महसूस किया गया और 70 सालों के बाद पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि भारत का मकरू चेहरा यकीनन खुल के सामने आ गया। मोदी को फाशिस्ट करार दिया गया, भारत को फाशिस्ट कंट्री करार दिया गया। भारत के इक़दामात पर दुनिया भर में सवालात उठना शुरू हो गए हैं और यकीनी तौर पर ये कामयाबी और इस कामयाबी का सहरा न सिर्फ पाकिस्तान को जाता है बल्कि इसकी जद्दोजहद के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान का हाथ मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, वहाँ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मुकदमा लड़ा गया है कश्मीर का, कश्मीरी बहन भाइयों का, और दुनिया ने ये जान लिया कि एक अपने मकरू अज़ाइम के ज़रिए कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जो रवा रखा गया है वो यकीनी तौर पर खित्ते में एक बड़े बहरान के नतीजे में सामने आएगा। जिस तरह से कश्मीर कॉज उठा है, आज से पहले इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर कॉज इस तरह से इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ था। वो इमरान खान साहब ने जिस तरह से पहले दिन से जब से वो गवर्नमेंट में आए एग्रेसिवली कश्मीर कॉज पे फोकस किया है और यूएन में जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा है, इसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, पाकिस्तान की जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है उसमें मौजूदा हुकूमत के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है। आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं, उन्होंने ये पॉलिसी कैसे मुरतब की और उनकी क्या पॉलिसी है? इमरान खान ने ख़ुद को साबित किया है कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं, हर जगह पर उन्होंने आवाज़ उठाई है और इसके साथ साथ ना सिर्फ वो कश्मीर के एम्बेसडर्स बन के सामने आए हैं बल्कि आलम इस्लाम में उन्होंने जो यूएन के अंदर इस्लाम की जो पैगाम है, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जिस अंदाज में पूरी दुनिया तक पहुंचाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। मकबूजा कश्मीर ने भारत ने जो है वो कर्फ्यू लगा दिया है इस दिन के हवाले से। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आपका क्या पैगाम है? कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा और उनकी आज़ादी इंशाल्लाह उनके मुकद्दर बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, कल एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हुई, वज़ारत ख़ारजा में इजलास हुआ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की क़यादत में, और जिन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे इत्तफाक किया। इसको बड़ी पेशरफ्त कहते हैं। कश्मीर के ऊपर सब इकट्ठे हैं, कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की नहीं है, सब पाकिस्तानी है और यकजा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ बात करते। नाज़रीन, इस वक्त यकजहती के लिए पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान किया और दुनिया देख रही है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है बल्कि दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता बरस भारत अपने ही उठाए गए इक़दामात के नतीजे में दुनिया के सामने आया हो गया बेनक़ा उसका मकरू चेहरा 5 अगस्त को 2019 को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील करने के नतीजे में आया हो गया। मकबूजा कश्मीर का खुसूसी आर्टिकल 370 और 35A बदल दिया गया जिसने वादी पर कश्मीरी बाशिंदों का हक ख़त्म किया और भारतीय हुकूमत के पास मुख्तलिफ इख्तियारात चले गए। आपको बता दें कि इन कवानीन को डोगरा महाराजा हरी सिंह ने 1927 और 32 के दरमियान मुरतब किया था। आर्टिकल 370 और 35A के तहत वादी की खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल था जिसे मकबूजा कश्मीर में बदल दिया गया भारत की जानिब से। इसी तरीके से दूसरी रियासत का बाशिंदा वादी में अब जायदाद नहीं खरीद सकता था, गैर रियासती फ़र्द को मुलाजमत का कोई हक नहीं था। ये तमाम हक अब कश्मीरियों से छीन के भारतीयों को दे दिए गए थे और आज यौम इस्तेहसाल का एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है। इंतहा पसंद मोदी फाशिस्ट हुकूमत के साथ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, उसकी इंसानियत सोज मज़ालिम दुनिया के सामने आ गए। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है।
مودی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اور اب آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے خاتمے کو آج 1 سال مکمل ہوا، اور جب 1 سال مکمل ہوا تو بھارت کے خوف نے اسے چپ نہیں رہنے دیا۔ آج وادی میں مکمل کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے، ملٹری کو الرٹ رکھا گیا ہے، فوج کو مزید ان کے دستوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بھارت خوف سے لرز رہا ہے۔ کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ صرف پاکستان کے ایک شہر کا منظر ہے جب لوگ اپنے ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کا پرچم تھامے سڑک پر موجود اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ شہر شہر مختلف تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریب اس وقت لاہور میں منعقد کی جا رہی ہے، جس سے گورنر پنجاب چودھری سرور خطاب کر رہے ہیں۔ گجرات کے چیف منسٹر تھے تو تم نے اس وقت مسلمانوں کو بچر کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جب تم پرائم منسٹر بنے تو تم نے کشمیریوں کا جینوسائیڈ کیا، ان کا قتل عام کیا۔ بہنوں کی عزتیں جو ہیں بھائیوں کے سامنے لوٹی گئیں، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا، والدین کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا۔ انسانی تاریخ میں اس ظلم اور بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد ہم کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم کرتارپور کوریڈور کھول رہے ہیں، یہ وزیر اعظم کی جو ہے ویژن ہے، اور ہم یہاں پر مندروں کو ریپیئر کر رہے ہیں، مذہبی آزادیاں دے رہے ہیں، اقلیتوں کو آزادی دے رہے ہیں، لیکن انڈیا اس کے برعکس مسلمانوں پہ، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، منارٹیز پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں کی کرسچن کمیونٹی کو زبردستی ہندو بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کشمیریوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی اور خاص کر ہمارے اوورسیز پاکستانی اب کشمیر کے سب امبیسڈر بنیں گے، اور کشمیر کا ایشو ہر پلیٹ فارم پہ ہم بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ اور آخری بات کہہ کے میں اجازت لیتا ہوں کہ جتنا ملٹری سی ہے 365 ڈیز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، ریپ ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، جینوسائیڈ ہو رہے ہیں، نوجوان بچوں کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی بڑا ہے، اور ہم کشمیریوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کشمیر میں جو آزادی کی جنگ و جہد کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت مودی فاشسٹ گورنر اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اس کی جانب سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا، اور جب وزیر اعظم بنا تب بھی اس نے بھارتیوں کے ساتھ مسائل کیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج 5 اگست ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے اندر منائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جس طرح حضرت قائد اعظم نے فرمایا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، لہٰذا ہم اپنے اسٹانڈ سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ آج کے اس موقع کے اوپر میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور اور اس کے علاوہ پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر 1 روڈ ہم سری نگر کے نام سے منسوخ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جن کی جانب سے یقین دلایا گیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ قدم سے قدم ملائے، شانے سے شانہ ملائے کھڑے رہیں گے۔ واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لاہور سے یہ خصوصی مناظر آپ کے سامنے، جہاں گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار
वज़ीर इत्तलात फयाज़ उर हसन चौहान और दीगर मेंबरान शामिल हैं। इस वक्त कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल के मौके पर अपना भरोसा दिलाने के लिए, अपना यकीन दिलाने के लिए, उनके गम में साथ खड़े होने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया है। आज 10 बजे 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। आपको बता दें कि भारत की जानिब से कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब किया जाता रहा है और जन्नत नज़ीर वादी को इबरत की वादी बना दिया। लोगों के हुकूक को पामाल किया जाता रहा है, लोगों को तंग किया जाता रहा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को आर्टिकल 35A और 370 के तहत ख़त्म किया गया गुज़िश्ता साल 5 अगस्त 2019 को, जिसके लिए आज आपको बताएं कि यौम इस्तेहसाल के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानियों की जानिब से यौम यकजहती मनाया जा रहा है, यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, अपनी यकजहती का इज़हार किया जा रहा है। और ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी के मेंबरान पाकिस्तानी दिल से कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। आज 1 साल मुकम्मल हो गया है उस बर्बरियत को जिसके नतीजे में कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। इस 1 साल के अंदर बेशुमार शहादतें होती रही हैं, दर्जनों लोग अगवा किए गए, तशद्दुद किया गया है, मुस्तकिल 1 साल से लॉकडाउन किया गया। भारत अपना मकरू चेहरा बेनकाब होने, दुनिया के सामने आया होने से डरता रहा, जिसके तहत ज़राए अबलाग को बंद किया गया। ये हक़ नहीं दिया गया कि कश्मीरी आवाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते, किसी अखबार, किसी जरीदे, किसी टेलीविज़न को देख सकते, किसी रेडियो को सुन सकते। तमाम ज़राए को बंद कर दिया गया। लोगों को आमदरफ्त के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। ये तमाम कुछ होता रहा है इस न्यू मिलेनियम के अंदर, जब दुनिया चांद पर जा रही है, कहकशां की मज़ीद वुसअतों को देख रही है। ऐसे में कश्मीरियों को सांस लेना मुश्किल कर दिया गया, उन्हें घर से निकलने की आज़ादी नहीं दी गई, उन पर तमाम उमूर में कदगन लगा दी गई। और इस अहम दिन के मौके पर यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, जब इस यकजहती, इस अज़्म का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा शान से शाना मिलाए कश्मीरियों के साथ है। पुरज़्म है कि एक दिन यकीनी तौर पर कश्मीरी आज़ाद होंगे, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेंगे। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब न सिर्फ भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया हो गया है, बल्कि अब कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद आज़ादी में जो नई रूह फूंकी है, यकीनी तौर पर उसकी तपिश से अब दुनिया जागने लगी है। दुनिया में ये बात होने लगी है कि भारत कितना फाशिस्ट है। मोदी की फाशिज्म के नतीजे में कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी तंग हो चुकी है। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी आज 10 बजे इख्तियार की गई। शहर शहर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे, जबकि ये मनाजिर अब तक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या कोई भी शहर हो, चप्पे चप्पे, गांव गांव, शहर शहर में आज कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया जा रहा है, यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया है, कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की गई हैं, सेमिनार किए जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि 10 बजे आज सरकारी सतह पर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई है। आर्टिकल 370 और 35A का गुज़िश्ता साल 5 अगस्त 2019 को ख़ात्मा किया गया। इसके साथ ही लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों को महसूर किया गया उनके घरों में, लोगों के कारोबार तबाह होकर रह गए, बच्चों की तालीम बर्बाद होकर रह गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि ज़राए अबलाग के तमाम जो ज़राए थे उनको डिसफंक्शन कर दिया गया, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, लोगों की आमदरफ्त को महदूद कर दिया गया। और ये सब कुछ होता रहा है और किया जाता रहा है दुनिया भर में। अपने ये सब कुछ किया जाता रहा है भारत की जानिब से, जो खुद को दुनिया भर में सेक्युलर करार देता है, जो दुनिया भर में खुद को बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन जमहूरियत को सरेआम कत्ल किया गया है कश्मीर में। 1947 के बाद से कश्मीरियों के साथ मजालिम का सिलसिला रवा रखा गया और इसका मकरू चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब अपने पीक पर पहुंचकर 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म कर दी गई, लॉकडाउन किया गया। आज उस लॉकडाउन को
اس خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے بھی 1 سال ہو گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان آج یوم استحصال منا رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں چپے چپے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واک کا اہتمام کیا گیا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی، جبکہ اگر دنیا بھر کی بات کریں تو خصوصی طور پر نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر، برطانیہ میں، لندن میں، یورپ کے مختلف شہروں میں، خاص طور پر برسلز کے اندر بڑے بڑے عظیم الشان احتجاج رکھے گئے ہیں، جو کہ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہوں گے، جہاں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ یوم استحصال کی تقریب شارع دستور پر منعقد کی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا۔ یہ تقریب کا اہتمام اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت میں ہیں، اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے، اس کی معیشت پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جد و جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجی لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ری ایکشن میں، جھوٹے ری ایکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا،
35A को भी बदला, और उस अंदाज से अगर 1 साल के अंदर कश्मीरियों को ये बात पसंद आ जाती तो आज हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इलीगल हैं, और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? भी सुन ले। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? ये जो सीज और मुहासरा किया हुआ है हिंदुस्तानी फौज पर, कश्मीरियों का जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम है और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहां पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहां से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूं, नंबर 1 ये कि वहां प्रेस